नमस्कार सभी को। जैसे कि इस समय EMRS को लेकर चल रहा है, एक ज्वाइनिंग कब होगी, समर वैकेशन कब स्टार्ट होंगे, जून में कब से क्या, ये सारी चीज़ें। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, या यूँ कहो कि लोगों के मन में है कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, कैसे क्या चीज़ें होंगी, घर आने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर हम बताएंगे। सबसे पहले तो छुट्टियों की अगर हम बात करें, जैसे कि वैसे तो रेजिडेंशियल स्कूल्स में 24/7 आवर्स की ड्यूटी होती है, लेकिन मान लो वहाँ पर संडे को अगर किसी टीचर की ड्यूटी लगाई जाती है तो उसके बदले उसको एक दिन का ऑफ़ मिल जाता है। कहने का मतलब वीकली एक ऑफ़ रहेगा। अब वो रोटेशन वाइज ड्यूटी लगी रहती है, इसे विभिन्न चार्जेस दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल होता है तो सारे स्टूडेंट वहीं रहते हैं। तो उसमें हाउस का रहता है, हाउस मास्टर, इस तरीके से बहुत सारी ड्यूटीज़ रहती हैं। तो मान लो जैसे आज किसी टीचर को, आज अगर संडे है, किसी टीचर को डिप्यूट किया गया वहाँ पर कि आज आपकी यहाँ पर ड्यूटी है, तो उसको फिर वो मंडे से सैटरडे के बीच में कोई ऑफ़ वो ले सकता है। फिर अगले संडे किसी और टीचर की ड्यूटी रहेगी और वो फिर ऐसे ऑफ़ ले सकता है। तो इस तरीके से चलता है। बाकी हॉलीडेज़ में समर वैकेशन होता है, विंटर वैकेशन होता है और ऑटम ब्रेक होती है। तो यहाँ पर हम देखो डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके सामने ये एक स्कूल हॉलीडेज़ का या उनके जो एक्टिविटीज़ का है, या एक जो एकेडमिक कैलेंडर है उसका एक लेआउट है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट का मेरे पास है, और स्टेट का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी तक जैसे कुछ लोग कहेंगे कि अब इससे पहले जो आपका EMRS था वो स्टेट सोसाइटी रन करती थी, मतलब वो स्टेट के अंडर में आते थे, वहाँ पे स्टेट के रूल्स चलते थे। लेकिन अब से चीज़ें बदल जाएंगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो कैलेंडर है वो डिसाइड स्टेट करेगी, जो स्टेट सोसाइटी है। तो मेरा पॉइंट ये है बताने का, जैसे KVS में होता है, तो KVS में आपने देखा होगा रीजन वाइज सारे KVs बटे होते हैं। तो रीजनल के हिसाब से वहाँ पर हर रीजन में डिफरेंट डेज़ में समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, ऑटम ब्रेक होती हैं। वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन को देख करके, क्लाइमेट को देख करके, वेदर को देख के ये डिसाइड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें साउथ में अगर जाएंगे तो वहाँ पर गर्मियाँ ही होती हैं, तो वहाँ पर विंटर वैकेशन मिलता है आपका 50 डेज़ का, समर वैकेशन 50 डेज़ का मिलता है। अगर हम नॉर्थ में चले जाएं, मतलब और थोड़ा सा ऊपर चले जाएं जहाँ पर ऐसा एरिया है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, सर्दी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर विंटर वैकेशन लंबा हो जाता है। KV में ऐसे चलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो कैलेंडर है वो स्टेट सोसाइटी ही डिसाइड करेगी। हालांकि पे, इमोल्यूमेंट, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम कुछ देखना चाहते हैं, जैसे कि ये आप हॉलीडेज़ की अगर बात करें तो जैसे इसमें क्या है, ये 3 मई से हॉलीडेज़ स्टार्ट होंगी समर वैकेशन की, जो 11 जून तक चलेंगी। ऐसे ही दिवाली वैकेशन जो 10 नवंबर से हैं 22 नवंबर तक चलेंगी। और फिर उसके बाद आपकी विंटर वैकेशन है 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कैलेंडर है, जिसमें नीचे देखो ये टेंटेटिव लिस्ट दी है कि स्टूडेंट रिज़ाइन करेंगे 12 को, होम विज़िट होगा, ये पूरा सब दिया है। ये सारी चीज़ें इसमें दी है। रक्षाबंधन कम रहेगा, नॉन वर्किंग फॉर स्टूडेंट रहेगा। तो ये इस तरीके से चीज़ें ये आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें, किस डेट में क्या चीज़ें रहेंगी, जो मेन चीज़ें हैं। फिर ऐसे ही एक और कैलेंडर है, ये है जो त्रिपुरा ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी का है। यहाँ पर भी अगर हम नीचे आएंगे तो ये है समर वैकेशन, जो 17 मई से 7 जून है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम नीचे और आए तो ये पूजा हॉलीडे 21 से 30 अक्टूबर। फिर और नीचे आए तो विंटर वैकेशन है
25 दिसंबर से 3 जनवरी तक। तो ये मैं लॉन्ग जो वैकेशन और ब्रेक है उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी एक एक दिन की छुट्टियाँ तो वो तो मिलती ही हैं, वो एक अलग चीज़ है। अब जैसे बात करें हम, एक और लिस्ट है ये भी ट्राइबल त्रिपुरा की ही है। ये तो आपको दिखाया था, ये भी त्रिपुरा की ही है। तो ये आई थिंक दोनों सेम है, एक ये है। ऐसे ही बहुत सारी हैं, अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो साइट पे जाएंगे हर स्टेट की, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें कि कब क्या होता है। अब इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था, जैसे कि मैंने जब अभी एक वीडियो डाला था तो उसमें मैंने ये बताया था कि अब जो ज्वाइनिंग होगी वो इलेक्शन के बाद होगी, जो कि जून में संभव है। तो लोगों ने कमेंट किया था कि जून में तो समर वैकेशन होती हैं, तो समर वैकेशन जून में मोस्टली तो 5 या 6 जून तक ही होती हैं, कुछ में 15 तक होती है, लेकिन 15 तक स्कूल ओपन हो जाते हैं। 15 जून तक स्कूल सारे रीओपन हो जाते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सेशन जुलाई से स्टार्ट होता है, तो मैं उनको भी करेक्ट करना चाहूँगा। जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे EMRS हों, KVS हों, NVS हों, स्टेट के हों, हर जगह सेशन 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से। बाकी एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए, अभी बहुत सारे EMRS विद्यालय खुलने वाले हैं। मतलब ये फ़र्स्ट फ़ेज़ था। फ़र्स्ट फ़ेज़ में जितने फंक्शनल थे, कुछ नॉन फंक्शनल थे, उनके लिए ये वैकेंसीज़ निकाली गई थी। अभी बहुत सारे EMRS विद्यालय खुलेंगे और इनका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ये है कि धीरे धीरे ब्लॉक लेवल पे हर ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होगा। तो इन फ्यूचर अगर ये योजना चलती रहती है इसी तरीके से, तो समझ लीजिए बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि तब आप अपने घर में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। क्योंकि जब हर ब्लॉक में हो जाएगा तो ट्रांसफ़र लेकर आप अपने घर में भी आ सकते हैं, EMRS की नौकरी आप अपने घर में कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में इनका प्लान क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। अभी जैसे कि बीजेपी ने अभी आज ही कल में अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो है, उसमें देखा होगा, उसमें इन्होंने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात करी है कि बहुत सारे स्कूल्स अभी हम खोलेंगे, और ताकि हर बच्चे को जो ST समाज से है उसको शिक्षा मिल सके। तो इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इनका पूरा प्लान क्या है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन कुल मिला के इतना है, बेहतर भविष्य है इसमें। अगर अभी तो कुछ ही जगह है जहाँ पर आपको रिमोट एरिया में जाना पड़ सकता है, ज्वाइनिंग मिल सकती है, लेकिन इन फ्यूचर जब हर ब्लॉक में ये विद्यालय हो जाएंगे तो आसानी से आप जो है अपने घर में नौकरी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।